दोस्तों पीओके वापस लेने के लिए भारत की नौसेना और थल सेना ने तो पहले से ही कमर कस ली है। और हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है ना दोस्तों, उसने चीनी आर्मी को हिलाकर रख दिया है। और अब चीन भारत को जल सेना के माध्यम से टक्कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत पीओके मिशन पर है और पीओके के लिए जरूर चीन जो है वह पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा और वह चीन नौसेना की मदद से भारत को तबाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, वह इंडियन जल सेना के लिए है। और क्या कुछ भारत ने किया है कि भारत पहला देश बन गया है। इस तकनीक के माध्यम से आपको बता दें कि डीआरडीओ का भी कमाल भारत ने दिखाया है। आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हर भारतीय को जानना चाहिए कि पीओके मिशन में किस तरह से भारत न केवल थल सेना और वायु सेना पर डिपेंड है बल्कि जल सेना का भी यूज करेगा, क्योंकि चीन भारत को टक्कर दे सकता है पाकिस्तान का समर्थन करते हुए, और वह टक्कर दे सकता है तो बस केवल जल सेना के माध्यम से। इसलिए अब आपको बताते हैं कि भारत कैसे जवाब देगा। दरअसल भारतीय नेवी को चीन के खिलाफ और मजबूत बनाने के लिए भारत एक बेहद ही घातक हथियार इंडियन नेवी के लिए खरीदने जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक भारतीय नेवी लंबे समय से अपनी सबमरीन के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली हेवी वेट टॉर्पीडोज की मांग कर रही है, जो कि कम से कम 60 किलोमीटर तक मार कर सके। बताया गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी रोम गए थे तब वहां इटली के प्रधानमंत्री से बात करने के दौरान इटालियन हथियार विक्रेता कंपनी पर जो भारत ने 2013 में प्रतिबंध लगाया था उसे वापस ले लिया गया। उस समय अगस्ता घोटाले में इटालियन कंपनी का नाम सामने आया था। तब से भारत ने उससे हथियार लेने पर रोक लगा दी थी। इटली की इस कंपनी का नाम लियोनार्डो सपा है, जिस पर इटली के प्रधानमंत्री के अनुरोध की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। ऐसे में इंडियन नेवी की जो टॉर्पीडोज की डील लटकी हुई थी उसे वापस चालू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों इटली में बने ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज दुनिया के हेवीवेट और पीटोज में शामिल है। इनकी मारक क्षमता बेहद सटीक है, जबकि यह 50 से लेकर 70 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। दोस्तों ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज चीनी जहाजों और सबमरीन्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें लगे वॉरहेड से बड़े एयरक्राफ्ट व कैरियर को भी डुबाया जा सकता है। यही कारण है कि 8 साल बाद भी भारत ने इन टॉर्पीडोज को खरीदने का फैसला किया है। अब दोस्तों जो दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह है दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर। यह खबर आई है और इस बार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसको अलग ही लेवल पर ले जाने का संकल्प ले लिया है। या यूं कहे कि भारत का डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि चीन में जो बॉर्डर पर हाई फ्रीक्वेंसी रडार की तैनाती की गई है वह भी इसके सामने फीके रह गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस फायर और ऑर्बिट प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि इसे फायर करो और भूल जाओ। चीन अब तक ब्रह्मोस को काउंटर करने वाली कोई भी मिसाइल नहीं बना पाया है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होने के बाद किस रास्ते से आकर दुश्मन के ठिकाने को खत्म कर दे यह किसी को भी पता नहीं चलता। वहीं इसकी एक और खास बात यह है कि जब तक टारगेट खत्म नहीं होता तब तक इसकी स्पीड कम नहीं होती। लेकिन अब डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें एंटी शील्ड लगाने का काम कर रहा है। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो यह दुनिया की पहली मिसाइल होगी जो लॉन्च होने के बाद 100% अपने टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगी और सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल होगी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। और अब डीआरडीओ की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ने का आसार है। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों इस बार भारत की चाणक्य नीति काम आ गई है और इस बार भारत ने ऐसा खेल खेला है कि यूएनएससी में दोस्तों अब चीन भी भारत को वीटो दिलाने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अब भारत के पाले में 183 देश आ गए हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही मानने लगी है कि भारत के पास वह पावर है जो किसी और देश के पास नहीं है, वह है पॉपुलेशन की पावर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में यह सभी देश बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, और भारत एक बिजनेस हब बना है।
बाकी सभी बड़े देशों के लिए, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या फिर चीन हो। लेकिन वीटो दिलाने में चीन कभी सामने नहीं आ रहा है और अमेरिका भी सामने से तो दावा करता था, लेकिन वीटो के समय वह भी पीछे हट जाता है। लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर सामने वाला समझदारी की भाषा ना समझे तो उस पर लाठी उठानी ही पड़ती है। वैसे ही अगर कोई आपको आपके ही अधिकारों से वंचित रख रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपना अधिकार पाने के लिए लड़ना ही होगा। दरअसल दोस्तों, बात वीटो पावर की हो रही है, जिसे लेकर कई सारे देशों ने मीटिंग तो की लेकिन फैसला नहीं लिया। बहुत से देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन तो किया है, लेकिन वे भारत को एक मानक सीट नहीं दे पा रहे हैं। आपको याद होगा कि यूएनएससी में जो मीटिंग हुई थी उसमें काफी देशों ने यह मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब बदलाव बेहद जरूरी है, खासकर परमानेंट सीट को लेकर, क्योंकि जिन स्थायी सदस्यों के पास वीटो है उनमें से ही कुछ देश अब अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। बल्कि देखा जाए तो पूरी सुरक्षा परिषद ही कुछ गिने चुने देशों के ऑर्डर पर चल रही है, जिससे यूएनएससी को विश्व शांति के मकसद से गठित किया गया था। वह मंच अब विश्व में युद्ध छेड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। देखा जाए तो भारत को वीटो सदस्यता देने के लिए रूस ने तो 100% हाँ कर दी है, फ्रांस की तरफ से भी 100% हाँ है, ब्रिटेन भी मान चुका है, अमेरिका ने भी पिछली बार भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन किया था और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और रूस ने भी वीटो के लिए हाँ कर दी है। उधर अमेरिका ने भी पिछली बार भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन किया था, हालांकि वह दिल से किया था या फिर दिखावे के लिए वह तो पता नहीं। मतलब अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देश भारत को वीटो देने के लिए तैयार है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब यूएनएससी के 14 सदस्यीय देश भारत को सपोर्ट करते हैं और बाहर के दूसरे देशों से भी भारत को समर्थन मिल रहा है, लेकिन तब भी चीन वीटो को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। चाहे तो यह देश मिलकर चीन की वीटो को खारिज भी कर सकते हैं या फिर चीन पर दबाव भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। ऐसे में बात तय है कि यूएनएससी में बदलाव की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ देश इसे मन से करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट का यही कहना है कि जो देश भारत के वीटो को चाहकर भी नहीं देना चाहते तो हमें ऐसे देशों की जरूरत नहीं और ऐसे देशों से ना तो दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही इनके हथियार खरीदने चाहिए, क्योंकि इन देशों का समर्थन तो भारत के विरोधियों के पक्ष में है और ऐसे देशों के साथ दोस्ती करके भारत अपने शत्रुओं को बढ़ाने का काम कर रहा है। और इस बारे में एस जयशंकर भी अपने बयान में साफ साफ कह चुके हैं कि वीटो में बदलाव करने की बहुत जरूरत है, ताकि देश में शांति लाने के लिए यह जो वीटो पावर इन देशों को दी गई थी उसका इस्तेमाल देश में शांति लाने के लिए ही किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर आगे जाकर अमेरिका ने भी वीटो पावर दिलाने में भारत का सपोर्ट करने से मना कर दिया तो ऐसे में भारत को अमेरिका के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।